नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में देखेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और देश दुनिया की तमाम खबरें। सीआईए ने मध्य कश्मीर और उत्तरी कश्मीर में कई जगहों पर की छापेमारी। टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई। आरामपुरा, दुर्गमुला, कुपवाड़ा में भी छापेमार कार्रवाई। रामबन जिले के मारोग क्षेत्र में हाईवे पर हुआ हादसा। I-20 कार दुर्घटनाग्रस्त, एक शख्स की मौत। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश। सोनमर्ग में बीती रात से हो रही बर्फबारी। जम्मू के पुंछ में भारी बारिश। बांडीपोरा गुरेज रोड वाहनों की आवाजाही के लिए बंद। श्रीनगर के बाग-ए-मेहताब इलाके में देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश। किराए के मकान में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। 2 लोग गिरफ्तार। लद्दाख विश्वविद्यालय छात्र संघ और जंस्कार बौद्ध संघ ने निकाली रैली। नाबालिग से दुष्कर्म मामले का किया विरोध। कड़ी सजा और न्याय दिलाने की मांग। लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समिति ने होटल उद्योग के लिए वर्कशॉप का किया आयोजन। 50 से अधिक होटल मालिकों ने लिया हिस्सा। सीपीसीबी की गाइडलाइंस के बारे में दी जानकारी। महावीर जयंती आज। एलजी मनोज सिन्हा ने बधाई। एलजी का संदेश, भगवान महावीर सत्य, त्याग और अहिंसा के प्रतीक। श्रीनगर के लाल चौक स्थित ऐतिहासिक घंटाघर का किया जा रहा है सौंदर्यीकरण। स्मार्ट सिटी के तहत घंटाघर को और सुंदर और आकर्षक बनाने का चल रहा है काम। स्थानीय लोग और व्यापारियों ने किया स्वागत। गढ़ाखोड सोनावरी की पंचायत संस्था ने प्रशासन द्वारा अनदेखी किए जाने पर नाराजगी जताई। पंचायत घर के बाहर जमा पंचायत निकाय ने शिकायत की कि प्रशासन उनके निर्वाचन क्षेत्र की अनदेखी कर रहा है। आरएसपुरा की बासपुर पंचायत के सरपंच सुखदेव सिंह काला ने सोमवार को पंचायत भवन में बने शौचालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुलू शोपियान में मौजूद पुल जर्जर हो चुका है। पुल टूटने वाला है। इस पुल से दर्जनों स्कूली वाहन, निजी और यात्री वाहन निकलते हैं। लोग जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने शोपियान जिला प्रशासन पर नाराजगी भी व्यक्त की है। बांडीपोरा में भेड़ पालन विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपोरा के सहयोग से कृषि समग्र विकास के संबंध में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर सैयद शहनाज के अलावा भेड़ पालन विभाग, कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े वैज्ञानिक शामिल हुए। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी और क्रांतिकारी उपायों को नियंत्रित करने के लिए कुलगाम जिले के कई युवा लड़के और लड़कियों ने स्वरोजगार पर जोर दिया है, जिसमें कृषि, बागवानी और फूलों की खेती के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। युवाओं ने सरकार से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की गुहार लगाई है। कुलगाम में भेड़ चोरी की घटना हुई। चोरों ने लाखों रुपए की भेड़ चुरा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार बशीर अहमद की 25 भेड़ें चोरी हुई हैं। पीड़ित परिवार ने तत्काल कार्रवाई की मांग की। राजौरी में यातायात विभाग ने यातायात उल्लंघन करने वालों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान कई स्कूल बसों को भी रोककर जांच की गई। कुपवाड़ा जिले में पहली बार पूर्व सैनिकों ने अपनी जायज मांगों को लेकर डीसी कार्यालय कुपवाड़ा में धरना दिया। वो लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि उनकी जायज मांगों का तुरंत समाधान किया जाए। जम्मू कश्मीर में कोविड के मामले के बावजूद अस्पतालों और अन्य जगहों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। ना तो फेस मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। श्रीनगर के लाल चौक स्थित ऐतिहासिक घंटाघर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत घंटाघर को और भी सुंदर और आकर्षक बनाने का काम जारी है। जम्मू विश्वविद्यालय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और जम्मू के क्लस्टर विश्वविद्यालय के सहयोग से 3 दिवसीय मेगा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसका विषय पंच पुराण होगा। ये बात जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति उमेश राय ने कही। ये आयोजन 5 से 7 अप्रैल तक विश्वविद्यालय में होगा और उसका उद्घाटन एलजी मनोज सिन्हा करेंगे।
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने देश भर में अपना 36वां दीक्षांत समारोह मनाया। कश्मीर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलूफर खान मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को वर्चुअली संबोधित किया और छात्रों को आसानी से समझ में आने वाली शिक्षा प्रदान करने में असाधारण कार्य की सराहना की। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में कैंडल लाइट विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व राज्यसभा सदस्य कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल ने किया। रजनी पाटिल ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस पार्टी की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उधमपुर में कांग्रेस ने उधमपुर में राहुल गांधी के समर्थन में संकल्प सत्याग्रह आयोजित किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस लोगों की अदालत में केंद्र सरकार के गुप्त राजनीतिक उद्देश्यों को उजागर करती रही। बढ़ती कीमतों और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ राजौरी में कांग्रेस की जिला इकाई ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्षद राजेश गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता पुराने बस स्टैंड में जमा हुए। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डोडा से 15 किलोमीटर दूर भल्ला के मुख्य बाजार में 6 दुकानों के साथ किराए के आवास में 19 कमरे आग की चपेट में आने से तबाह हो गए। इस घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि नुकसान का ठीक पता अभी तक नहीं चल पाया है। जिला कठुआ में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर चढ़वाल के करीब कार और ट्रक की टक्कर में अमृतसर निवासी 5 लोग जख्मी हो गए। वहीं ट्रक चालक ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकास कार्य के चलते सड़क तंग है, जिस कारण कार और ट्रक की टक्कर हो गई। उधमपुर के विभिन्न हिस्सों से सेना के सैकड़ों दिग्गजों ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना, विकलांगता और विधवा पेंशन के कार्यान्वयन में सम्मानता की मांग करते हुए विरोध रैली निकाली। एक्स सर्विसमैन लीग के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने विरोध रैली का आयोजन किया। उप जिला नौशहरा के समस्त भूतपूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा को भारत के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सैनिकों ने कहा कि 7वें वेतन आयोग को लेकर पेंशन में बहुत विसंगतियां हैं। पुंछ में भी भूतपूर्व सैनिकों ने भारी बारिश के बीच अपनी मांगों को लेकर एक रोष रैली निकाली और अतिरिक्त जिला विकास उपायुक्त अब्दुल सत्तार को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों ने आरोप लगाया कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन सेल की तरफ से मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं अपनी मांगों का एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा गया। ऑस्ट्रिया तथा भारत के बीच समाज की बेहतरी के लिए काम कर रही समाज सेवी संस्था ताज माहेलन की तरफ से लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से निःशुल्क सिलाई मशीनें वितरित की गई। पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने संस्था के प्रयासों की सराहना की। पुंछ नगर के मोहल्ला काजी मोड़ा स्थित मचेल माता मंदिर में प्रथम नवरात्रि को स्थापित की गई मां चंडी मचैल माता की प्रतिमा को शोभा यात्रा निकालकर पुलस्ता नदी में विसर्जित किया गया, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां के जयकारों के बीच कालिका चंडी मां को विदा किया। कांगड़ा स्थित प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज टांडा में अचानक से निकाले गए 250 से भी ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी अब सड़कों की खाक छानने को मजबूर हो गए हैं। तीसरे दिन भी ये कर्मचारी टीएमसी के एडमिन ब्लॉक के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन दुनिया भर में मशहूर है। इस ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए कई विदेशी पर्यटक कश्मीर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर ट्यूलिप और इसकी लुभावनी सुंदरता के बारे में ट्वीट भी किया था। फ्लोरिकल्चर कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के ट्वीट पर आभार व्यक्त किया है। ट्यूलिप गार्डन के प्रभारी इनामुर रहमान ने
न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि ट्यूलिप गार्डन से जुड़े बागवान और अन्य कर्मचारी साल भर कड़ी मेहनत करते हैं ताकि गार्डन को आकर्षक जगह बनाया जा सके। कश्मीर में कानून व्यवस्था कायम होने के बाद आम लोगों और कारोबारियों को इसका फायदा मिल रहा है। शहर में रात में भी रौनक बढ़ गई है और पर्यटकों के आने से लोगों के लिए अच्छी व्यवसाय ला रहा है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था मानसिक तनाव, मानसिक स्वास्थ्य और उपवास। इस अवसर पर वक्ताओं ने उपवास के शारीरिक और मानसिक लाभों के बारे में बताया। पूरे देश के अलावा जम्मू और कश्मीर में भी कोविड के मामलों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। हालांकि सरकार की ओर से समय पर कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने लोगों को खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कोविड SOP का पालन करने की चेतावनी दी है। लद्दाख के नुब्रा क्षेत्र में गर्मी के मौसम में खुबानी के पेड़ पर सफेद खुबानी का फूल खिलता है। लोग हर साल अपनी खुशी और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इस मौसम को खुबानी महोत्सव के रूप में मनाते थे, लेकिन इस साल और अगले साल में ये त्योहार नहीं मनाया जाएगा क्योंकि खुबानी का सीजन रमजान के पवित्र महीने में शुरू हो रहा है। LG प्रशासन ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से जम्मू को पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में कई मेगा प्रोजेक्ट जैसे कृत्रिम झील, जंबो जू प्रोजेक्ट, तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट आदि पर तेजी से काम चल रहा है। सांबा शहर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के न रुकने से अब सांबा शहर के लोग एकजुट होकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में जुटे हुए हैं और इसी के तहत सांबा में सरपंचों और व्यापारियों ने पत्रकार वार्ता कर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही सांबा में ट्रेनें शुरू नहीं हुई तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। बीरवाहा SK पोरा के लोगों ने फीडरों के असमान वितरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि रडबुग फीडर में ओवरलोड होने के कारण SK पोरा फीडर पर केवल एक गांव को ही बिजली आपूर्ति की जा रही है। जिला प्रशासन कुलगाम ने नशा विरोधी अभियान के दौरान कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। हाल ही में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त शौकत अली की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। वित्त विभाग ने लोगों से नशे की खेती से बाज आने का आग्रह किया। शिमला के राज्य सचिवालय में शाम 5:30 बजे सुक्खू कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक की अगुवाई CM सुक्खू करेंगे। बैठक में कई अहम और बड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है। हिमाचल राज्य चुनाव आयोग ने शिमला नगर निगम चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसमें 2 मई को मतदान और 4 मई को मतगणना होगी। 13, 17 और 18 अप्रैल को नामांकन किए जाएंगे। वहीं 21 अप्रैल तक नाम वापस लेने की तारीख है। दिल्ली में शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर CM सुक्खू ने कहा कि अब लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। अपने सूरत दौरे को लेकर भी CM सुक्खू ने कहा कि राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा और वो उसमें शामिल होंगे। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने भी कसी कमर। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भाजपा अपनी नीतियों को लेकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने सुक्खू सरकार पर नियमों में बदलाव और फर्जी मतदाता बनाने का आरोप लगाया। राहुल के समर्थन में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन जारी हैं। कुल्लू में कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला और केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेसियों ने द्वेष की भावना से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाया। हिमाचल विधानसभा में फर्जी डिग्री का मामला गूंजा और इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोक-झोंक हुई। विधायक राजेंद्र राणा ने CBI जांच और श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। हिमाचल विधानसभा में मंडी यूनिवर्सिटी भर्ती घोटाले का मामला भी उठा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि भर्ती में गड़बड़ी पाई जाने पर कार्रवाई होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर यूनिवर्सिटी बंद करने की तैयारी के आरोप लगाए। हिमाचल में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना खत्म हो गई। हिमाचल विधानसभा लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक निरस्त के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान खूब हंगामा भी हुआ। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट किया। कांगड़ा में गग्गल हवाई अड्डे के गेट के पास सड़क हादसा हो गया। यहां एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार 3 युवक घायल हो गए।
मनाली, चंबा, लाहौल स्पीति समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से सर्दी बढ़ गई है। हालांकि बर्फबारी से सैलानी, किसानों और पर्यटन कारोबारियों में खुशी है। सिरमौर की सबसे ऊपरी चोटी शिरगुल स्थली चूड़धार में हिमपात हो गया, इसकी वजह से प्रशासन ने चूड़धार यात्रा पर रोक लगाई है और श्रद्धालुओं से चूड़धार यात्रा न करने की अपील की है। पीएम मोदी ने मुंबई में कल्चरल सेंटर के उद्घाटन के लिए नीता अंबानी को बधाई दी। 31 मार्च को हुआ था कल्चरल सेंटर का उद्घाटन। ट्विटर ने बदला अपना लोगो, ट्विटर अकाउंट पर नीली चिड़िया की जगह अब दिख रहा है डॉगी। पटना की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में लगा लाल किले वाला पोस्टर। लाल किले के पोस्टर के जरिए सियासी संदेश देने की कोशिश मुस्लिम चाहते हैं, नीतीश कुमार बने देश के पीएम। आरा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, एक इंस्पेक्टर सहित 6 पुलिसकर्मी घायल, 2 लोग गिरफ्तार। छपरा में भी उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, एक जवान गंभीर रूप से जख्मी। बड़ा सवाल, बार बार क्यों पिट जाती है पुलिस। दंगा भड़काने वालों को नहीं बख्शेगी बिहार सरकार। सासाराम में दंगाइयों की गिरफ्तारी के लिए 40 टीम कर रही ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई। सीसीटीवी और वीडियो के आधार पर की जा रही कार्रवाई। बाढ़ के पंडारक में घर में लगी भीषण आग, दम घुटने से मां बेटे की मौत। महिला के दूसरे बेटे की हालत गंभीर, घर में सोए हुए ये तीनों। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के परिजनों से मिले अभिनेता पवन सिंह, फूट फूट कर रोए पिता। पवन सिंह ने योगी सरकार से की न्याय की मांग। नालंदा के बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के बाद अब इलाके में स्थिति सामान्य हो गई है। लोग बाजारों में सामान की खरीदारी करते नजर आए। बिहार शरीफ शहर में लौटी रौनक का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने। देवघर में हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार, शहर में पिस्टल की सप्लाई कर रहे थे अपराधी। 27 कारतूस के साथ हथियारों का जखीरा बरामद। और महेंद्र सिंह धोनी फिर बने झारखंड के सबसे बड़े करदाता। धोनी ने वर्ष 2022-23 के लिए 38 करोड़ रुपए का किया एडवांस आयकर भुगतान। भोजपुर के भदवर गांव में दहेज के लिए महिला की हत्या, 3 माह पहले की गई थी शादी। बाइक को लेकर ससुराल के लोग करते थे मारपीट। कटिहार में एक फाइनेंस कंपनी पर लगा ठगी का आरोप। ग्रुप लोन के प्रोसेसिंग के नाम पर महिलाओं से 3-3 हजार रुपए की ठगी। बगहा के पारस नगर में दोस्त ने दोस्त को चाकू, बाइक नहीं देने पर आरोपी ने मारा चाकू। घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। गया के फतेहपुर गांव के अपराधियों ने कार सवार से की लूटपाट। विरोध करने पर कार सवार को पिस्टल के बट से मारकर किया घायल। गोपालगंज के पोखरभिंडा गांव में दहेज के लिए महिला को पति ने गर्म सलाखों से दागा। महिला की हत्या की कोशिश, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज के सांखे गांव में अपराधियों ने पेंटर की चाकू मारकर हत्या की। लूटपाट का विरोध करने पर मारा चाकू। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। सरकारी हेलीकॉप्टर को बेचने पर भी हो सकता है फैसला। छह अप्रैल को बीजेपी मनाएगी 43वां स्थापना दिवस। प्रदेश भर में पार्टी करेगी कार्यक्रमों का आयोजन। कार्यक्रम की तैयारियों की सीएम करेंगे समीक्षा। भोपाल में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 14 नए मरीज। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 48 हुई।
श्योपुर में जंगल की ओर लौटा नर चीता उवान। नहाड़ शिलपुरा के जंगल में बताई जा रही लोकेशन, वन विभाग लगातार कर रहा निगरानी। ग्वालियर में जमीन के विवाद को लेकर चली गोलियां, घटना का वीडियो आया सामने, जांच में जुटी पुलिस। श्योपुर के बड़ौदा थाना प्रभारी लाइन अटैच, बच्चों को धमकाने का आरोप, राजेश शर्मा को बनाया गया प्रभारी। रायसेन में आशीष केवट ने जीती जिंदगी की जंग, 100 फीट गहरे बोरवेल से ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाला, प्रशासन ने गांव वालों की सूझबूझ की तारीफ। प्रदेश में लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने में लगी शिक्षकों की ड्यूटी पर सियासत, शिक्षक संगठनों ने दर्ज कराई आपत्ति, कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, कई आईएएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के कलेक्टर भी बदले गए। इंदौर में हादसे के बाद नगर निगम कमिश्नर का तबादला, प्रतिभा पाल को रीवा जिले की मिली कमान, हर्षिका सिंह बनी नगर निगम कमिश्नर। भोपाल में पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस, शबरी नगर में गाड़ियों में की थी तोड़फोड़, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। कैसे बंद कराएं ठेका, हम खुद ही शराब ठेकेदार, मुरैना की बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल, वीडियो में विधायक खुद को बता रहे शराब ठेकेदार। भिंड में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट में 7 लोग जख्मी, 4 की हालत गंभीर। देवास में युवक की हत्या मामले में 2 गिरफ्तार, युवक को बंधक बनाकर मारपीट कर हत्या करने का आरोप। तो इसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां विधानसभा की 14वें दिन की कार्यवाही से ये ताजा अपडेट निकल कर आया है। 3 महीने में 530 मामले दर्ज किए गए हैं, 729 लोग गिरफ्तार हुए हैं। केंद्र सरकार से संकल्प के जरिए ये अपील की जाएगी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ये तमाम जानकारियां पेश कर रहे हैं। शिमला में 34 वार्ड्स को लेकर ये प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीपीएस एक्ट के लिए 4 संशोधन बिल पारित हुए हैं। केंद्र सरकार के संकल्प के जरिए अपील की जाएगी। बड़ी खबर, सदन की 14वें दिन की कार्यवाही चल रही है, जहां नशे के खिलाफ संकल्प पेश हुआ है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने यह संकल्प पेश किया। सदन में नगर निगम संशोधन विधेयक पेश किया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह विधेयक पेश किया है, जिसके तहत अब शिमला नगर निगम में वार्डों की संख्या 41 से घटकर 34 करने को लेकर यह विधेयक पेश हुआ है, जिसको लेकर प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने एनडीपीएस एक्ट में संशोधन करने के लिए 4 संशोधन पारित किए हैं, इसकी जानकारी भी दी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पिछले 3 महीने में 530 मामले दर्ज किए गए और 729 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो सदन में नशे के खिलाफ संकल्प पेश हुआ है। सदन ने एनडीपीएस एक्ट को और मजबूत करने की बात नेता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल विधानसभा की कार्रवाई का 14वां दिन है और इस बीच सदन में नशे के खिलाफ संकल्प पेश हुआ है, जिसे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पेश किया है। वहीं सदन में नगर निगम संशोधन विधेयक भी पेश किया गया है। नगर निगम वार्डों की संख्या 41 से घटकर 34 हो गई है। ये विधेयक पेश किया गया और इसको लेकर प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है। इस बीच एनडीपीएस एक्ट में संशोधन करने के लिए 4 संशोधक भी पारित हुए हैं।
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसका प्रस्ताव रखा था।